हुए बेगाने क्यों। ना तुझे तकलीफ क्या है? जरूरी नहीं है कि जिसे जख्म लगा उसे तकलीफ हो। हंसने वाले को रोने वाले से ज्यादा दर्द होती है। आजकल ना वैसे तू बड़ी गहरी बातें करने लग गई है, मेरे तो सर के ऊपर से ही निकल जाती है। किसी ने सच ही कहा है, गूंगे बैरों के शहर में ना चीखने का कोई फायदा नहीं होता। मैं तो तेरे लिए एक ऐसा दूल्हा ढूंढूंगा जो तेरी बात को समझे भी और सुने भी। क्यों है? मैं आप अंधी हूँ, मैं नहीं ढूंढ सकती। तो फिर ढूंढा क्यों नहीं अब तक? क्या पता ढूंढ ही लिया हो। अच्छा, इसका मतलब है कि तू किसी को पसंद करती है? नहीं, मैं ना मोहब्बत करती हूँ उससे। तो चली हो गई है, चाचे को पता लग गया ना तुझे जान से मार देगा। क्यों? मैंने कौन सी कोई चोरी की है, मोहब्बत ही की है ना। अच्छा, कौन है वो? बता दूंगी, सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। क्या बात है बेटी, नैना याद आ रही है? बाप को भी औलाद के सारे दुखों से कुछ ना कुछ जान पहचान जरूर होती है दिए। आज जो कुर्बानी तूने दी है ना, उससे तेरी मां की रूह जरूर खुश हुई हो। अगर आज इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? जब तुम भोला बनने की कोशिश करते हो ना, तो मुझे बेवकूफ़ लगते हो, और बेवकूफ़ इंसान मुझे जहर लगता है। आज इतना गुस्से में क्यों आप? कोमल के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? कोमल? हाँ, मेरे दोस्त सुल्तान की बेटी जिसे आज तुम बाहर ले गए थे। अंकल, कोमल इज जस्ट अ फ्रेंड। देखो, मैंने सारी जिंदगी छक नहीं मारी, हर चीज़ को समझता हूँ मैं। मुझे साफ साफ बताओ क्या चक्कर है? साफ साफ बताऊँ तो कोमल मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। स्टॉप इट। तुम जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो और किसके सामने कर रहे हो? इस बात का अंदाजा है तुम्हें? अंकल, whoever I am is just because of you। ना मैं आपसे कोई झूठ बोल सकता हूँ, ना मैं आपसे कुछ छुपा सकता हूँ। अगर तुम अपनी हैसियत जानते हो तो फिर तुम्हें सुल्तान के मर्तबे का भी अंदाजा होगा। जी आई नो, बहुत अच्छी तरह। जो लोग अपनी औकात को समझते हैं वो किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहते,
तुम इस खुशफहमी में कैसे आ गए कि सुल्तान अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे देगा? मैं जानता हूँ दानियाल साहब के ऐसा नहीं होगा। तो फिर? कोमल मुझे मांग लेगी और सुल्तान साहब उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाय मारिया। दानियाल साहब आप इस वक्त यहाँ? हाँ मारिया, आई थिंक मेरी गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगी? चलो ड्राइवर। चलो अच्छा हुआ गाड़ी खराब हो गई, वरना तुम्हारे साथ सफर का मौका ही कहाँ मिलता है। लेकिन चंद लम्हे की बेमकसद और बेमायने कंपनी को हासिल करने के लिए यूं सरेराह गाड़ी खराब कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। मारिया, बेनाम सी मोहब्बत की छोटी आस में सारी जिंदगी सफर करना कोई अक्लमंदी नहीं है। वैसे बाय द वे, तुम सुल्तान के घर पे इतनी देर तक, आई मीन आज कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई? एक्सक्यूज मी, इसका मतलब है कि आप मुझ पर नजर रखते हैं? ऑफ कोर्स, इंसान जिस चीज को पसंद करता है तो वो नजर में रहती है। लेकिन दानियाल साहब। मारिया, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ 2 घंटे सफर करना भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर का हम सफर बनाना चाहता हूँ। दानियाल साहब, मैं आपकी नीयत से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ और आपकी ज़हनियत से भी, और आप जो कुछ ऑफिस में करते फिरते हैं ना, मैं उससे बेखबर नहीं हूँ। मेरे होंठों पर चुप का ताला सुल्तान की दोस्ती ने लगाया हुआ है। काइंडली इस दोस्ती का नाजायज फायदा ना उठाइए। गाड़ी रोको ड्राइवर। यू कैन गेट ऑफ। आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। मारिया, हेलो। हाँ मारिया, घर पहुंच गई? घर तो पहुंच गई हूँ, लेकिन अब बहुत हो गई सुल्तान। इससे ज्यादा अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। कैसी बातें कर रही हो मारिया? तुम तो यहाँ से बहुत खुश गई थी। रास्ते में एक पत्थर से टकरा गई थी। अरे कैसी फिल्मी बातें कर रही हो? भाई की रोड तो बहुत ही साफ और शफाफ है, ये पत्थर कहाँ से आ गया? कसूर रोड का नहीं, आपका है सुल्तान। आपकी वजह से मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना ऐसी ठोकर मारती कि लट्टू की तरह सारी जिंदगी घूमता रहता। ये तुम किसकी बात कर रही हो? आई एम टॉकिंग अबाउट दानियाल। हु एल्स? क्या? अब वो मुझे बहुत तंग करने लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम रिलैक्स करो, मैं कल उससे बात करता हूँ। ओके, और सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। खैर करे से आशिक, हाय मैं मार गई। रब खैर करे। आशिक पुत्र, मैं तू जिंदा है? मैं बोल। हाँ, शुक्र है खुदा का तू जिंदा है।
मैं तो समझी थी तुझे को मार के सुट गया। तू भी ठीक ही समझी है मासी, उसने मुझे मार के मेरे ही दरवाजे के आगे फेंक दिया। कितने जालिम लोग हैं, जरा ख्याल नहीं आया बेचारे का। आशिकी बच्चों का खेल नहीं बच्चू, और ना ही आशिक नाम रख लेने से बंदा मोहब्बत के सारे मराहिल आसानी से तय कर लेता है। सारा भूत उतर गया ना, बस पहली ही ठोकर पे हार मान ली। असल मोहब्बत तो अब शुरू हुई है, जिसमें विसाल की ठंडी छांव नहीं बल्कि हिज्र की वो झुलसा देने वाली तपिश है जो बंदे को बंदा बनाती है। पहली सीढ़ी से फिसलने पर ही तेरे होशो हवास जवाब दे गए। अपने ही दरवाजे पे भूखे फकीर की तरह सो गया। नहीं, नहीं, वो मेरी है, वो मेरी है, और उसे मेरा होना पड़ेगा, उसे मेरा होना पड़ेगा, उसे। तेरा अब्बा अल्लाह जन्नत से करते हुए मेरा बड़ा ख्याल रखता था, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। जिस दिन वो घर ना होता मैं सारी रात बुआ पकड़कर खड़ी रहती। फिर एक दिन उसने चुप की बुक्कल मार ली और मेरी दुनिया से बहुत दूर चला गया। फिर हौले हौले मुझे अकेला रहने की आदत पड़ गई। फिर मैं तेरे साथ खेलने लगी। तू आज मेरा सहारा बन गई। फिर तो मेरी तन्हाई का ऐसा सहारा बनी, रात रात। फिर दिन काटना भी मुहाल हो गया तेरे बगैर। लोग फजर होने का इंतजार करते थे और मैं सूरज डूबने का। अभी मेरी शम्मो घर आ जाएगी। अब तेरी शादी के बारे में सोच के मेरा कलेजा कांप जाता है। कैसे रहूंगी मैं तेरे बगैर? हाय हाय बेबे, वो क्यों सोचती है ऐसी बातें? मौत और सूझ अपने आप ही आ जाती है पुत्र, कोई उन्हें बुलाता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फिर आ गई सुगात बिन बुलाए। वालेकुम सलाम। पूरे पिंड में तुझे और कोई नहीं मिला सलाम करने के लिए? भी बता। ओए नाराज क्यों होती है? मैं तुझसे मिलने नहीं, मासी जंतो का हाल पूछने आया हूँ। मासी जंतो बिल्कुल वाला है, बिल्कुल ठीक है। चल शाबाश, नीवे नीवे होके चल रहा ना था। चल। ओ हाँ, याद आया। ओए कल रात तो तूने कमाल ही कर दिया। क्यों बेटा? रात को मैंने क्या दिल्ली फतह कर दी थी? नहीं दिल्ली नहीं, वो ब्याह में नहीं तूने वो जो किया अपना, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं नाचने को? है वे टुट फेड़िया। वे राती तो मेरा डांस देख रहे हैं। नहीं डांस नहीं देख रहा था मैं, तो लाड़े को देख रहा था कि मता। क्या मता है? और क्या मता है बता। ओ, मेरा मतलब है कि मैं लाड़े को देख के राश कर रहा था कि कभी ऐसे मेरा भी ब्याह होएगा। ये मुंह ते मसूर की दाल, मेरा भी ब्याह होएगा। वो दाल नहीं, मेरे ब्याह पे तो पकेगा हलवा और साथ पकेंगे कुकड़। वो नहीं, फिक्र ना कर तू। अच्छा, अब भी पकाती हूँ तेरा हलवा और तेरे कुकड़।
तैयार हो जा, चल शाबाश नाच जा। मरे तू हर वक्त ये जूती उतार लेती है, तुझे पूरी नहीं? वे तू जाता है कि नहीं जाता यहाँ से? चल ना से तो। मासी मैं फिर आऊंगा हाल पूछने। फिर आएंगे। हाय हाय, तूने दुर्गत बना दी उस बेचारे की। और पुत्र तो खुश तो है ना? चाचा खुश हूँ, नजर नहीं आ रहा तुझे? माशाल्लाह माशाल्लाह। और चाचा रोशनी का नजर नहीं आ रही? और सुहेर की बोरची खाने में थी, अल्लाह जाने क्या क्या पका रही है। वैसे इतना तकल्लुफ करने की क्या लोड़ थी? हमको गैर है, बताओ। क्यों भाई? अच्छा खाना क्या सिर्फ गैरों के लिए पकाया जाता है? अपनों का कोई हक नहीं होता? और नहीं पुत्र, बात अपने पराये की नहीं है, बात है रस्म की। पहली बारी कहा आए हो हमारे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है पुत्र। आप लोग आ जाएं, खाना तैयार है। वैसे ठीक टाइम पे आ गई, बड़ी भूख लगी थी। पकाया क्या? बहुत कुछ पकाया है, और तेरी पसंद का गंदलों का साग भी है। रोशनी, तुझे कैसे पता कि जुगनू को गंदलों का साग पसंद है? मुझे तुम दोनों की पसंद और नापसंद का ना चंगी तरह पता है। मुझे नहीं पसंद ये गरीबों वाले खाने। और नैना, अक्ल कर, और बोलते हुए कुछ सोच भी लिया करते हैं। मुझे नहीं सोचना अब्बा और कुछ। आप बस जुगनू को बोलें कि जल्दी जल्दी बाहर जाने की तैयारी पकड़े। और चला जाएगा बाहर है? निकाली भी क्या है तुझे? है काली अब्बा जी, मैं सारी हयाती नहीं हूँ हरी लकड़ी की तरह इंतजार के चूल्हे में नहीं जल सकती। नैना नैना, मेरी गल तो सुन, क्या हो गया तुझे? बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही है। पहले कौन सी मैं उखड़ी उखड़ी नहीं होती थी? इस घर के हालात ने कभी जो मेरे पांव जमीन पे टिकने दिए हो। लगता है आज पहले दिन तेरी और जुगनू की लड़ाई हो गई है। पहला दिन हो भाਵੇਂ आखिरी दिन हो, अब मैंने ना उस घर में दोबारा नहीं जाना। नैना, तूने एक ही पल में अन्ना बड़ा फैसला कर लिया। बड़े बड़े फैसले ऐसे ही होते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्यों क्या? जुगनू है मैं मुझ पे इतना शक करता है। जुगनू और शक? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। चलो जुगनू की चमची, मैं नहीं मानती। जाके पूछ ले उससे खुद ही। जा, बाहर ही बैठा है वो जिंदा सलामत। जा। तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। चाचा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो नैना के दिमाग में जो भी बात आती है बस वो चाहती है कि फौरन ही पूरी हो जाए। तू हौसला कर पुत्र, वो शुरू से ही ऐसी है, पर हुन शादी हो गई ना, हुन ठीक हो जाएगी। वो तो रात तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो वो तो कह रही है तुम उस पर शक करते हो। वो पुत्र जो कोई गल है तो मुझे बता दे, मैं तेरी गलतफहमी दूर कर दूं। नैना मुंह फट जरूर है, पर ऐसी वैसी नहीं है। चाचा मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, पर बात दरअसल ये है कि वो नैना से एक लड़का मिलने आया था शादी से पहले। मैंने पूछ लिया कि कौन है। मैंने कहा कि अगर तू बता तुझे तंग कर रहा है तो मैं उससे दो दो हाथ कर लेता हूँ। बस मुझे लगता है इसी गल पे नाराज हो गई हो। देख पुत्र कौन है। पुत्र, शादी के बाद शुरू शुरू में इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं। नैना है। ओए, तेरी जरूरत कैसी हुई हमारे घर में आने की? चल जा यहाँ से। मुझे नैना से मिलना है, बात करनी है उससे। तेरा नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं। तू मेरी बात तो सुन, क्या कर रहा है? घर को तमाशा ना बता। चाचा तू विचों हट जा, नहीं छोड़ूंगा आज मैं इसे। तो फिर मैं भी नैना से मिले बगैर जाऊंगा नहीं यहाँ से। लोग क्या कहेंगे? तू जा अंदर जा। ओए अंदर जा, चल दफा हो जा। जुगनू तो बाद में आएगा, पहले मैं तेरा गला दबा दूंगा। चला। चाचा मेरी बात तो सुन। दफा हो। वो देखना क्या है दानी, जो कुछ हो रहा है ना गलत हो रहा है। और गलत सही कुछ नहीं होता, और सिर्फ बंदे ने अपना मकसद हल करना होता है, बस। ओ नहीं दानी नहीं, वो इससे तो वो बदनाम हो जाएगी यार, बहुत बदनाम।
हारी हुई जंग जीतने का ये आखिरी अरबा है तेरे पास, बस। क्या मतलब? अब बदनाम होगी तो तेरे पास आएगी ना। लेकिन ये गलत है यार। सही कहते हैं सियाने, आशिक चले और कमले होते हैं। ओए हर गलत काम हर आदमी के लिए गलत नहीं होता। और गलत होगा तो सही होगा ना तेरे लिए। ओए अमी तो उसका शौहर उसे तलाक नहीं देगा ना। ओए बेवकूफा, मेरी वजह से नैना को तलाक हुई ना तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी, नफरत करेगी मुझसे, नफरत। हुई तो फिर उससे शादी कौन करेगा? बदनाम औरत से कोई शादी नहीं करता सिवाय एक आशिक की। और आशिक तो तू है ही। ले अम्मा चाह का कुट पर ले। अल्लाह तेरे साथ लंबे करे। बस रहने दे, ये दुआ ना दिया कर मुझे। कभी कभी लंबी उम्र की दुआ बदवा सी लगती है मुझे। तू भी ना कभी कभी बिल्कुल पागलों जैसी बातें करती है। माँ बाप के पास दुआ के बगैर और क्या होता है? पर अम्मा लंबी और बेमकसद जिंदगी जो होती है ना वो भी बददुआ की तरह होती है। बस मैं तेरे साथ बहस नहीं कर सकती। अब कार्य कर, या फिर मुझे भी अपने साथ दुकान पे ले जाया कर। अब मेरा दिल नहीं लगता तेरे बगैर। कार खाने को आता है मुझे। ले दस, किसी वक्त ना तू मुझे ना बिल्कुल छोटी सी बच्ची लगती है। बूढ़े और बीमार बंदे बच्चे ही हो जाते हैं। ओ मासी जंतो, मैं देखती हूँ। बुखार पाई तुम, क्या हाल है? ओ मासी जंतो है, मैं उसे मुबारक देने आया हूँ। अम्मा तो बीमार है, पर किस चीज की मुबारक? ओ शम्मो तेरा वीजा लग गया है और मैंने सोचा मासी जंतो को मुबारक। तू मासी जंतो का पुत्र, उसको क्या मुबारक देनी है? अम्मा को नहीं बताना। ओ क्यों? और तू अम्मा से चोरी जा रही है? नहीं, ये चोरी वोरी नहीं जा रही अम्मा से। मैंने सोचा जब तक वीजा मेरे हाथ नहीं लग जाता ना तब तक अम्मा को नहीं बताऊंगी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो मैं दे दूंगी। वो सरप्राइज। हाँ, प्राइज दूंगी। अच्छा चल ठीक है। और मैं बताने आया था तुम्हारे कागजात शाम तक आ जाएंगे, सवेरे दफ्तर चक्कर लगा ली। हाय सच्ची? हाँ चल मेरा वीर, शाबाश। नीवे होकर निकल जा, मैं जरूर आऊंगी। ले फिर। हाँ सुल्तान। क्या पियोगे? नथिंग। कॉफी, टी? नो, आई जस्ट हैड। अच्छा ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ डिस्कस करना था। ओ यार, ऐसी कौन सी जरूरी बातें
जिन्हें डिस्कस करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। मारिया से तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक? कैसा ताल्लुक? भाई मेरा तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है यार, जो कुछ है तुम्हारे सामने। और वो तो तुम्हारी शिकायतें कर रही थी। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। देखो सुल्तान, मेरा ख्याल है उसे हमें अलग कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शिकायतें तुम्हारे और हमारे ताल्लुकात के दरमियान दरारें डाल दें। दानियाल, मारिया एक अच्छी खातून है और हमारा उससे पुराना साथ है, और रही तुम्हारे मेरे ताल्लुकात की बात, तो हमारे ताल्लुकात एक छोटी मामूली बात पे ख़राब नहीं हो सकती। तो आ गई ना हम दोनों के दरमियान एक औरत। मेरे लिए वो अहम नहीं है। हो सकता है तुम्हारे लिए वो इतनी अहम ना हो, लेकिन मैं उसे पसंद करने लगा। देखो दानियाल, औरत को बड़े प्यार और मोहब्बत से हैंडल किया जाता है। मैं अगर वो तुम्हारी तरफ माइल नहीं है तो मैं क्या करूं? देखो सुल्तान, औरत बिल्कुल पानी की तरह होती है। उसे जिस बर्तन में भी ढाल दो वो ढल जाती है, और अगर वो किसी और के ख्वाबों की ताबीर पे आस लगाए बैठी है तो उसे दूसरे की प्यार की ज़बान समझ नहीं आती। यार तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि औरत ज़ात से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। ठीक है, तुम उससे अलग हो जाओ, वो खुद ब खुद मेरी तरफ माइल हो जाएगी। और शायद इसी वजह से उसने मुझे जर्मनी के टूर से इग्नोर भी किया था। ठीक है, अब मैं मारिया के साथ नहीं जाऊंगा, वो अकेली जर्मनी जाएगी। वैसे एक बात है, ये जैज़ी भी अजीब लड़का है। आपको पता है आज उसने मेरे 2 घंटे ज़ाया कर दिया। तो तुम मसरूफियत का बहाना करके टाल देती। कैसे टाल देती? ज़बरदस्ती मुझे बाहर लेके चला गया। भाई तुम आखिर उसके साथ गई क्यों? हाँ, ऐसे मैं यही सोच रही हूँ, मैं गई क्यों उसके साथ। ये तो तुम खुद से पूछो। कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनका इंसान खुद बेहतर जवाब दे सकता है। पता नहीं मिस मारिया क्यों, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको मना नहीं कर सकती। जब इंसान किसी दूसरे की बात मानता है तो या तो दोस्ती में मानता है या फिर मोहब्बत में। मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत मेरे लिए एक फजूल सा लफ्ज़ है। बात अल्फाज की नहीं होती, जज्बात की होती है। हम लोग बाज़ औक़ात इतना अल्फाज में उलझे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि जज्बात अपना काम दिखा जाते हैं। याद रखना, मोहब्बत दिल पर दस्तक नहीं देती, बल्कि चुपके से दिल में आन बैठती है। लेकिन मिस मारिया, मुझे ये बातें फजूल और बेकार लोगों की बनाई हुई लगती है। और वैसे भी आजकल के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम होता कहाँ है? मे बी यू आर राइट, लेकिन ये फ्रैंकनेस, ये मेल जोल बाज़ औक़ात मोहब्बत का बिन बताए ऐसा बीज बो देते हैं कि वो एक तनावर दरख्त बन जाता है जिसे उखाड़ना नामुमकिन होता है। नहीं, जैज़ी इज़ ओनली अ गुड फ्रेंड एंड नथिंग एल्स। डोंट वरी। ओके, लेट्स सी। अच्छा, ज़रा एहतियात किया करो। दानियाल अंकल का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे जो लास्ट टाइम उन्होंने बंदे भेजे थे वो तो भाग गए थे। बहुत मुश्किल से पकड़ के उन्हें डिपोर्ट कराया है। अगली बार प्लीज़ ऐसे बंदे ना भेजना तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, नासिर अंकल का मैनेजर है, बोल दूँगा मैं। ओके, चलो बाय। Tea or coffee? टी। Okay. 1 tea, please. Yes. किसका फ़ोन है? खुदा खैर करे, जाजी है क्या? ओह, हेलो, हाय जाजी। फाइन कोमल, क्या हो रहा है? काम कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ। हाँ यार, वो एक्चुअली एक न्यू होटल खुला है, अरमानी होटल। तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों जाते हैं उधर। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। काफ़ी अच्छी जगह है, खाना भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कल तुम्हारी वजह से मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए। अब प्लीज़ मुझे काम करना है। ओके? अरे इट्स ओके, आई विल हेल्प यू आउट एंड आई विल ड्रॉप यू बैक इन सम टाइम, सो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दैट। नॉट एट ऑल, प्लीज़। 3 दिन तक आई एम वेरी बिजी। चलो 3 दिन के बाद कोई प्रोग्राम बनाएंगे। ओके? चलो ओके, सी यू, बाय।
वालेकुम सलाम। आप पुत्र इधर मेरे कोल बैठ। पुत्र परेशान नहीं होना। नैना दिल की बुरी नहीं है, बस मिजाज की जरा तिखी है। चाचा मैंने कब कहा है, तो दिल की बहुत साफ है। हाँ, बस जबान की जरा सख्त है, जो दिल में आता है फौरन कह देती है। नहीं चाचा, वो बड़ी सियानी और समझदार है। अब मुझे उसकी बातें समझ आने लग गई। देखना चाचा, अगर वो 15 बातें गलत करती है तो 10 ठीक भी करती है। बस तू उसकी सुन लिया कर। सियाना मर्द वो है जो जनानी से मत्था ना लगाए, सुने उसकी और करे अपनी मर्जी। बस चाचा, मैंने उसकी बात दिल से मान ली है और मैंने बाहर जाने का फैसला कर लिया। और नहीं हो कमलिया, जनानियों के आंखें नहीं लगते, उनकी तो अकल खुरी में होती है। अपनी जमीन अपना इलाका सबसे चंगा होता है, और मिल के कमाएंगे मिल के खाएंगे। ये जो हम मिल बैठ के दो बोल बोल लेते हैं एक दूसरे के साथ, इसका कोई मूल्य है? चाचा तेरी गल 16 आने ठीक है, पर कहती नैना भी गलत नहीं है। और इस पिंड में धूल मिट्टी के अलावा और है ही क्या? और सारी हयाती मेहनत मजदूरी करके तूने क्या कमाया, और मेरे पास क्या है? एक पिकअप, छोटा सा कार। मैं नहीं चाहता चाचा कि जो गुर्बत मुझे विरसे में मिली है वो आगे मेरे बच्चों को भी मिले। मेरे बच्चे खिलौनों की जगह ईंटों से खेले। ओए पागला, ओए दौलत से सुख नसीब से मिलते हैं, नस भज से नहीं। ये नो जो पास है तेरे वो भी तो गवा बैठे। और नहीं चाचा, तेरी दुआ चाहिए। मेहनत और हिजरत हमेशा रंग लाती है। और पुत्र, दुआ तो मेरी हमेशा तेरे साथ रहती है, पर मैं तेरे बाहर जाने के हक में नहीं हूँ। आगे तेरी मर्जी। परेशान ना हो चाचा, और अल्लाह सोना चाहिए करेगा। हुए बेगाने क्यों